बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोशे तारीख़ व अदब। सामीन, अब तक आप उस अजीम हस्ती के बारे में, उनके बचपन के वाक़यात सुन रहे थे जिसके बारे में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि जलते थे जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। आज मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनसे जब कोई चीज़ गुम जाती तो जब सबको ढूंढने के लिए कहते और जब नाकाम हो जाते फिर अपने इस कमसिन पोते को कहते और वो उनके लिए ढूंढ लाता। इतनी मोहब्बत थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि जब तक आप खाना न खा लेते उस वक्त तक ख़ुद भी नहीं खाते, और जब अपने मसनद पर बैठते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अभी वो बच्चे थे, छोटे थे, तकरीबन 7 साल उम्र थी, ज़रूर अपने पास बिठाते थे। एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊँट गुम गए। उन्होंने अपने बेटों को भेजा उनकी तलाश की जाए, मगर वो बेटे नाकाम होकर वापस आ गए। इसके बाद आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटों के पीछे भेजा। काफ़ी देर हो गई और हुजूर नहीं पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा गए, उसके गिर्द तवाफ़ करते हुए कहने लगे कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आ, और ए मोहम्मद, मेरे ऊँटों को वापस ले आ। माविया बिन हैदा कहते हैं कि मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो मुझे जवाब मिला कि ये कुरैश मक्का के सरदार हैं। इनके पास कसीर ऊँट हैं और जब कभी इनसे कोई ऊँट गुम जाए तो अपने बेटों को उनको ढूंढने के लिए भेजता है, मगर जब वो भी नाकाम होते हैं तो फिर अपने कमसिन पोते को भेजते हैं और वो अक्सर उन ऊँटों को ढूंढ लेता है। इस वक्त भी उसने अपने इस कमसिन पोते को भेजा है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, परेशान है, इसलिए काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी सोच रहे थे कि मैंने अपने इस कमसिन पोते को भेजा है, वक्त बहुत हो गया है, और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि इतने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत ऊँटों समेत तशरीफ़ ले आए। इसी तरह जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत ज़ुबैर के बाद, यानी हज़रत ज़ुबैर जो अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बड़े बेटे थे और हज़रत हारिस के बाद वो मक्का के सरदार बने और 13 साल तक उन्होंने सरदारी की, और जब वो वफ़ात पा गए तो फिर सरदारी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में आ गई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दफ़ा अरफात से बाहर एक 3 मील दूर एक इलाका है जुल मजाज, जहाँ पे के मेला भी हुआ करता था। तो सईद बिन उमर से रवायत है कि मुझे हज़रत अबू तालिब ने कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे तो गर्मी का बहुत ज़ोर था और मुझे बहुत प्यास लगी थी। प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका, तो चूँकि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी उम्र तकरीबन कोई उस वक़्त कोई 9 साल थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, भतीजे क्या करूँ, मुझे बहुत प्यास लगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा आपको वाकई बहुत प्यास लगी है। नीचे उतरे और उन्होंने अपनी ईड़ी मुबारक जो है वो ज़ोर से ज़मीन पर मारी तो एक चश्मा उबल आया, एक चश्मा फूट पड़ा, और आपने हज़रत अबू तालिब से कहा कि लीजिए, खूब सैर होकर पानी पिए। और हज़रत अबू तालिब ने खूब सैर होकर जब पानी पिया, इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपनी ईड़ी उस जगह पर रगड़ दी और वो जगह फिर उसी तरह हो गई जिस तरह के पहले थी। सामीन,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات آپ سن رہے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چینل کا نام ہی میں نے رکھا ہے تاریخ و ادب، تو ادب کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگلے آپ ویڈیو میرے ادب کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے، اس کو لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔